श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड सप्तदशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। अथ दैत्या महावीर्या शूले परशुपटिशे निजध्नु सर्वदेवांश्व भयव्याकुलमानसान् दैत्यायुधे समाविद्य देहादेवाः सवासवः रणाद्विदुद्रवु सर्वे भयव्याकुलमानसाः पलायनपरान् दृष्ट्वा ऋषिकेशः सुरानथ विष्णुर्वेगरुडारूढो योद्धुमभयाययो सुदर्शनेन चक्रेण सर्वतः प्रस्फुरन्नृचा सुशोभितकराब्जश्व रेजे भक्ता भयङ्करः शङ्खखड्ग गदाशाङ्गधारी क्रोधसमन्वितः कठोरा शत्रो महावीरः सर्वयुद्धविशारदः धनुषं शाङ्गर्नामानं विस्फुर्य विननादः तस्य नादेन त्रैलोक्यं पूरितं महता मुने शार्ङ्गनिः सितबाणेष्वदितिज्ञानां शिरांसि वै चकर्त भगवान् विष्णुः कोटिशोरूटसमाकुलः अथारुणानुज जवपक्षवात प्रपीडिताः वात्या विवर्तिता दैत्या बभ्रमुः खेयथागनाः ततो जलन्धरो दृष्ट्वा दैत्यान् वात्या प्रपीडितान् चुक्रोधाति महादैत्यो देववृन्दभयङ्करः मर्दयन्तं च तं दृष्ट्वा दैत्यान् प्रस्फुरिताधरः योद्धुमभयाययो वीरो वेगेन हरिणा सह सचकार महानादं देवसुरभयङ्करं दैत्यानामधिपः कर्णा वेदेर्णा श्रवणा ततः भयङ्करेण दैत्यस्य नादेनापूरितं तदा जलन्धरस्य महता चकम्पे सकलं जगत् ततः सम्भवद्युद्यं विष्णुदैत्येन द्रयो महर्षतः आकाशं कुर्वतो रुद्राणेस्तदा निरवकाशवत् तयोश्वतेन युद्धेन परस्परं भून्मुने देवासुरसिद्धानां भीकरेणातिविस्मयः विष्णुर्दैत्यस्य बाणो ध्वर्वजं शत्रं धनुशरान् चिचच्छेद तं च हृदये बाणेनेकेन ताडयन् ततो दैत्यसमुत्पत्य गदापाणिस्तवरान्वितः आहत्य गरुडं मूर्धनिं पातयामास भूतले
विष्णुं जघानशूलेन तीक्ष्णेन प्रस्फुरदृशा हृदये क्रोधसंयुक्तो दैत्ये प्रस्फुरिताधरः विष्णुर्गदां च खड्गेन चच्छेदप्रहसन्निव तं विवयाधशरे सतीक्ष्णे शार्ङ्गरं विस्फुर्यदेत्यया विष्णुर्जलन्धरं दैत्यं भयदेन शरेणः क्रोधाविष्टोति तीक्ष्णेन जघानाशु सुरारिहा आगतं तस्य तं बाणं दृष्ट्वा दैत्यो महाबलः चित्वा बाणेन विष्णुं च जघान हृदये धृतं केशवोऽपि महाबाहो विक्षिप्तमसुरेण तं शरं तिलप्रमाणेन छित्त्वा वीरो ननादः पुनर्बाणं समाधत्त धनुषि क्रोधवेपितः महाकालोऽथ बाणेन चिचच्छेद सशिलीमुखं वासुदेवः पुनर्बाणं नाशाय विबुधद्विषः क्रोधेनाधत्तधनुषि सिंहवद्विननादः जलन्धरोऽथ दैत्येन्द्र कोपाच्छिन्नाधरो बली शरेण स्वेन शाङ्गाख्यं धनुष्वी चच्छेदवैष्णवं पुनर्बाणे सुतिशक्ष्येव जघान मधुसूदनम् उग्रवीर्यो महावीरो देवानां भयकारकः सच्छिन्नधन्वा भगवान् केशवो लोकरक्षकः जलन्धरस्य नाशाय चिक्षेप स्वगन्धां परां सा गदा हरिणा क्षिप्ता ज्वलज्ज्वलनसन्निभा अमोघगतिका शीघ्रं तस्य देहे ललागः तया हतो महादैत्यो न चचालापि किञ्चन जलन्धरो मदोन्मत्तः पुष्पमाला हतो यथा ततो जलन्धर क्रोधी देवभीतिकरो क्षिपत त्रिशूलमनलाङ्कारं हरये रणदुर्मदः अथ विष्णुस्तत्त्रिशूलं चिच्चछेद तरसा धृतं नन्दकाख्येन खड्गेन समृत्वा शिवपदाम्बुजं छिन्ने त्रिशूलदैत्येन्द्र उत्पलुत्य सहसा धृतम् आगत्य हृदये विष्णुं जघान दृढमुष्टिना सोऽपि विष्णुर्महावीरो विगणय च तद्वयथां जलन्धरं च हृदये जघान दृढमुष्टिना ततस्तो बहुयुद्धेन युयुधाते महाबलो बाहुभिर्मुष्टिभिश्चैव जानुभिर्नाद्य न महिं
एवं हि सुचिरं युद्धं कृत्वा तेनासुरेण वै विस्मितो भून्मुनिश्रेष्ठ हृदि गलानिमवापः। अथ प्रसन्नो भगवान् मायी मायाविदाम्बरः उवाच दैत्यराजानं मेघगम्भीरया गिरा। विष्णुर्वाच भो भो दैत्यवरश्रेष्ठ धन्यसत्त्वं रणदुर्मदः महायुद्धवरीर्यत्वं न भीतो हि महाप्रभु। एभिरेवायुधैरुग्रे दैत्या हि बहवो हताः महाजो दुर्मदा वीरा सच्छिन्नदेहा मृतिं गताः। युद्धेन ते महादैत्य प्रसन्नोऽस्मि महान् भवान् न दृष्टसत्त्वतसमो वीरसत्रे लोकये सचराचरे। वरं वरय दैत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात् अदेयमपि ते दध्वनि यते मनसि वर्तते। सनत्कुमारोवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य विष्णो मार्याविनो हरे। प्रत्युवाच महाबुद्धि दैत्यराजो जलन्धरः। जलन्धरुवाच यदि भावुकतुष्टोऽसि वरमेतं ददस्व मे मद्भगिन्या मया सार्धं मदगेहे सगणो वस। सनत्कुमारोवाच तदा कर्ण्यवचस्तस्य महादैत्यस्य खिन्नधि तथास्तवीति च देवेशो जगाद भगवान् हरि। उवास स ततो विष्णु सर्वदेवगणेशः जालन्धरं नाम पुरगमागत्य रमया सह। अथो जलन्धरो दैत्य स्वभगिन्या च विष्णुना उवास स्वालयं प्राप्तो हर्षाकुलितमानसः। जलन्धरोऽथ देवानां धिकारेषु दानवान् स्थापयित्वा सहर्षः सन्पुनरागान्महित्तलं। देवगन्धर्वसिद्धेषु यत्किञ्चिद्रत्नसच्चितं तदातमवशगं कृत्वा तिष्ठत सागरनन्दनः। पातालभवने दैत्यं निशुम्भं सुमहाबलं स्थापयित्वा सशेषं दीनानयदुत्तलं बलि। देवगन्धर्वसिद्धौघान् सर्पराक्षसमानुषान् स्वपुरे नागरान् कृत्वा शशास भुवनत्रयम्। एवं जलन्धर कृत्वा देवान् स्ववशवर्तिनः धर्मेण पालयामास प्रजापुत्रानिवोरसान्। न कच्चिद्दयाधितानेव दुःखितो न कृशस्तथा
न दीनो दृश्यते तस्मिन् धर्माद्राजयं प्रशासति। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे जलन्धरोपाख्याने विष्णुजलन्धरयुद्धवर्णनं नाम 17वां अध्याय। 17वां अध्याय हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद महाबली दैत्यों ने भयभीत चित्त वाले देवताओं को शूल, परशु, पटीश आदि आयुधों से मारा। दैत्यों ने आयुधों से घायल इंद्र आदि देवता भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग गए। जब विष्णु जी ने देखा कि देवता भाग रहे हैं, तब गरुड़ में सवार होकर लड़ने के लिए शीघ्र विष्णु जी आए, जिसका चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। ऐसे सुदर्शन चक्र से भक्तों को अभय दान देने वाले विष्णु शोभित हो रहे थे। शंख, खड्ग, गदा तथा शांग्र धनुषधारी महावीर युद्ध कुशल क्रोधयुक्त विष्णु ने, हे मुनि, शांग्र धनुष को चढ़ाकर उसके टंकार की, उसके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। क्रोधित विष्णु ने जब बाण छोड़ा तो करोड़ों दैत्यों के सिर काट डाले। उस समय गरुड़ के पंखों की आंधी से दैत्य वैसे घूमने लगे जैसे वायु के वेग से आकाश में बादल। तब जलंधर ने दैत्यों को आंधी से पीड़ित देखा तो देव समूह के लिए भयंकर वह महादैत्य अत्यंत क्रुद्ध हुआ। दैत्यों को पीड़ित होता हुआ देखकर क्रोध से उसका होठ फड़कने लगा। वह दैत्य बड़ी तेजी से विष्णु के साथ लड़ने के लिए आया। वह बड़ी जोर से गरजा, जिसे सुनकर देवता तथा असुर डर गए और उस शब्द से कान बहरे हो गए। जलंधर के उस भयंकर शब्द से संपूर्ण संसार गूंज उठा और सभी प्राणी कांपने लगे। उसके बाद विष्णु और दैत्य का भीषण युद्ध हुआ, जिससे संपूर्ण आकाश बाणों से भर गया। हे मुनि, उन दोनों के इस युद्ध से देवता, असुर, ऋषि, सिद्ध भयभीत और चकित हो गए। एक बाण से विष्णु ने उसका हृदय भेद दिया और अनेक बाणों से उसके ध्वज, छत्र, धनुष को काट दिया। तब उस दैत्य ने हाथों में गदा लेकर उछलकर गरुड़ के सिर पर गदा का प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया। चमकते हुए तेज शूल से उसने क्रुद्ध होकर विष्णु को मारा। दैत्यनाशक विष्णु ने हंसते हुए तलवार से उसकी गदा को काट दिया और उस दैत्य को शांग्र धनुष से निकले हुए तेज बाणों से भेद दिया। असुर नाशक विष्णु ने जलंधर दैत्य को भयकारक बाण से क्रुद्ध होकर मारा। उस महाबली दैत्य ने बाण को आता हुआ देखकर उसे अपने बाण से काटकर विष्णु के हृदय में दूसरे बाण से मारा। महाबाहु वीर केशव ने उस दैत्य के बाण को काट दिया और फिर जोर से गरजने लगे। क्रोध से कांपते हुए उस दैत्य ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। महाबली विष्णु ने उस बाण को भी अपने बाण से काट दिया। उस देव शत्रु का नाश करने के लिए वासुदेव ने क्रोधित होकर फिर धनुष पर बाण रखा और सिंह के समान गरजने लगे। बलवान दैत्यराज जलंधर ने क्रोध से अपने होठ को काटते हुए अपने बाण से विष्णु के शांग्र धनुष को काट दिया। महान शक्तिशाली देवताओं को भयभीत करने वाले उस दैत्य ने विष्णु को तेज बाणों से मारा। संसार के रक्षक विष्णु ने धनुष के कट जाने पर जलंधर को मारने के लिए बहुत बड़ी गदा फेंकी। जलते हुए आग के समान अचूक प्रभावशाली विष्णु भगवान द्वारा चलाई हुई वह गदा उसके ऊपर पड़ी। उसके आघात से आहत वह महादैत्य जलंधर पुष्पमाला से आहत मदमस्त हाथी की भांति अपने स्थान पर स्थिर रहा। तब क्रोधी मदमत जलंधर ने देवताओं के धैर्य को डिगा देने वाला अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु को मारने के लिए फेंका। उसके बाद उस त्रिशूल को विष्णु जी ने
शिवजी के चरण कमल का ध्यान कर नंदक नामक अपनी तलवार से काट दिया। त्रिशूल के काटे जाने पर उस दैत्यराज ने सहसा कूदकर विष्णु भगवान की छाती पर कठोर मुट्ठी से प्रहार किया। महावीर विष्णु ने भी उस पीड़ा की चिंता न करके जलंधर की छाती पर तान कर मुक्का मारा। उसके बाद वे दोनों महावीर बाहुओं, मुट्ठियों तथा घुटनों के युद्ध से पृथ्वी को शब्दायमान करने लगे। इस प्रकार उस दैत्य ने विष्णु के साथ बहुत समय युद्ध किया और वह चकित होकर मन में दुख का अनुभव करने लगा। उसके बाद मायावी पुरुषों में श्रेष्ठ महामायावी विष्णु ने प्रसन्न होकर उस दैत्यराज से मेघ के समान गंभीर वाणी से विष्णु जी ने कहा, हे मदोन्मत्त दैत्यवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम बड़े बड़े दिव्यास्त्रों से डरे नहीं। इन्हीं उग्र आयुधों से मैंने बड़े शक्तिशाली घमंडी वीरों को मारा, वे सब मर गए। हे दैत्य, तुम्हारे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तुम सचमुच महान हो। तीनों लोकों में चर अचर में तुम्हारे जैसा वीर मैंने नहीं देखा। हे दैत्यराज, तुम ना देने योग्य भी अपने मन में स्थित वर मांगो। मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, मायावी विष्णु की इस बात को सुनकर महान बुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा, हे भक्त प्रिय, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए। मेरे घर में मेरी बहन के साथ अपने गणों सहित निवास कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महादैत्य के इस वचन को सुनकर दुखी होकर विष्णु जी ने अच्छा ऐसा ही हो कहा। उसके बाद लक्ष्मी तथा देवताओं को लेकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में आकर रहने लगे। फिर जलंधर दैत्य लक्ष्मी सहित विष्णु को अपने घर में देखकर प्रसन्न हुआ। उसके बाद जलंधर ने देवताओं के पदों पर प्रसन्नता के साथ दैत्यों को नियुक्त कर स्वयं भूलोक चला आया। देवता गंधर्व सिद्धों के पास जो रत्न थे, उन सबको समुद्रपुत्र जलंधर ने अपने वश में कर लिया। महाबली निशुंभ दैत्य को पाताल लोक में नियुक्त कर वह बलवान जलंधर शेषनाग आदि को भूलोक में ले आया। देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्यों को अपने नागरिक बनाकर वह तीनों लोकों में शासन करने लगा। इस प्रकार जलंधर सभी देवताओं को अपने वश में करके अपनी संतान की भांति धर्म से प्रजा का पालन करने लगा। धार्मिक बुद्धि से प्रजा पालन करते हुए उसके राज्य में कोई रोगी, दुखी, दीन आदि नहीं दिखलाई देता था। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में विष्णु जलंधर युद्ध वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।